गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो, तो आशा यही है कि आप सभी अच्छे से होंगे, एकदम बढ़िया से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। और आज हम लोग इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी तक बचा हुआ है टाइम एंड वर्क का, उसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून। यस, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज की क्लास थोड़ा सा डिले हो गई उसकी वजह से। चलिए ठीक है, ओके। तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में नंबर सिस्टम के अंदर में एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया था। एफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर, है ना। एफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश में एक वर्ड्स हैं, मल्टीपल और फैक्टर्स, इसमें अंतर आता है, ठीक है। जनरली आप लोग देखो, एचसीएफ और एलसीएम में दो ही छोटी छोटी सी चीज है। एचसीएफ है, ये एलसीएम है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम में एफ मतलब क्या है? फैक्टर है, और ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त्य। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कितना, 12 और 8, ठीक है। तो 12 और 8 का अगर कोई एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ क्या होगा? आपने कहा सर इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और जो भी सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर एलसीएम पूछा जाए 12 और 8 का, तो इनके मल्टीपल्स हमें चेक करने पड़ेंगे, इनके मल्टीपल्स हमें देखने पड़ेंगे, और ऐसा मल्टीपल जो कि कॉमन हो और लोवेस्ट हो, सबसे छोटा नंबर जो कि कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे अगर एचसीएफ से, तो आप क्या करते हो? आपने कहा 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं सर, 1 2 4 6 और 12, 3, है ना, ये फैक्टर्स हो गए। 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 4 8, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? आपने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना है? 4। ये आप सभी को करने का तरीका आप लोगों ने यही तो सीखा है ना भाई, यही सीखा है, यही आसान सा तरीका भी है। इसमें बहुत ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है? देखो, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सर फैक्टर्स निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लिया, अब मल्टीपल देखना है तो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 का 16 8 3 24, 8 चौको 32 आएगा। 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, 12 दूनी 24 आ गया। आपने कहा सर 24 जो है वो छोटा, सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन सिर्फ इतना है बेटा कि एचसीएफ और एलसीएम का जो चैप्टर है वो ना सिर्फ आपके नंबर सिस्टम के लिए, बल्कि टाइम एंड वर्क के लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए, और बाकी बहुत सारी जगहों पर इसका यूज रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखना। एक एक चीज इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब आपने समझ लिया। एफ का मतलब फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों के लिए कॉमन है, या फिर एक भाषा और है, वो क्या बोलते हैं कि सब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए। और इसको बोलने का एक और तरीका क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 8 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ये वो संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है, और यहां पर वो संख्या में ज्ञात करनी है जिससे भाग दिया जाता है। तो ये हिंदी की लैंग्वेज है, इंग्लिश की लैंग्वेज। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो छोटा छोटा सा जरा एग्जांपल्स है, और इसको आपको फाइंड आउट करना है। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। जरा जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट कर करके राइट आंसर निकाल पाएंगे? देखो जरा आंसर करोगे भाई क्या?
बताइए आंसर क्या होगा। चलो फटाफट आंसर करो और राइट आंसर्स बताइए क्या होगा। आंसर्स करिए और फाइंड आउट करिए। ठीक है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं आपके सामने आएंगे और उनको आपको अटेम्प्ट करने का तरीका देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है 12 और 30, इसका HCF कितना होगा बेटा और LCM कितना होगा, सब बच्चे कमेंट करिए। आसान है सभी के लिए। आपने कहा सर HCF तो बहुत आसान है, कैसे? आपने कहा 12 और 30 दोनों में 6 से भाग चला जाता है, 6 से बड़ा कोई भी नंबर से भाग नहीं जाएगा, तो 6 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कैसे लिखा हम लोगों ने? हम लोग हमेशा इसको 6 गुणे 2 लिख लेते हैं, इसको 6 गुणे 5 लिख लेते हैं। आपने कहा 5 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, 6 इसका आंसर आ गया। अब इस तरह से लिखने की वजह से आप क्या बता सकते हो, इसका एलसीएम भी बता सकते हो। एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो 6 तो कॉमन है ही है, तो 6 ले लो, 2 चाहिए था तो 2 ले लो, और 5 चाहिए तो 5 ले लो। ये क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम भी हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसके फैक्टर लिखोगे, कॉमन नंबर को अलग करके लिखोगे, तो बाकी बचा हुआ सभी नंबर को आप गुणा कर दोगे, ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपने क्या बोला, HCF कितना आ गया 6, एलसीएम कितना आ गया 60 के बराबर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 और 60। ठीक है, क्लियर हो गया? 6 और 60 विल बी द राइट आंसर्स। आसान है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो काफी एग्जांपल्स हैं, आप सभी को सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। देखिए HCF फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करना है। अभी आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, अभी मुश्किल भी आएगा, तो जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करो और राइट आंसर्स बताइए क्या होगा। काफी कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो HCF आ गया आपको, LCM आप फाइंड आउट करो। HCF तो बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। चलो HCF बड़े से बड़ा नंबर देखना होता है, LCM छोटे से छोटा नंबर देखना होता है, जिसमें दोनों से भाग चला जाए। HCF जिससे दोनों में भाग चला जाए, तो क्या आ जाएगा? आप इसको कैसे देखते हो? आपने कहा सर इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ गया। यहां पर देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुणे 2 गुणे 5, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो आपने कहा सर इसमें 12 और 2 कॉमन है, टोटल देखो क्या कॉमन है, मैं इसको लिख सकता हूं 24 गुणे 5, और इसको क्या लिख सकता हूं 12 दूनी 24 गुणे 2। तो कॉमन क्या आ गया? देखिए आप कॉमन क्या आ गया? आपने कहा सर सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कितना हो गया 24। ये क्या हो गया 24। इंग्लिश में कहीं कहीं पर इसको GCF भी बोलते हैं, जो 10-12 की बुक्स होती है उसमें इसको GCF बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में बड़ा ही आसान सा रहता है, क्या बोलते हैं इसको, म स और प, तो ये मासपा है। ठीक है, तो मासपा हो गया कितना 24 के बराबर, आसान है। और LCM अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपने कहा जो कॉमन है उसको तो एज इट इज लिख दो और बाकी नंबर्स को गुणा कर दो। बाकी में कुछ कॉमन है नहीं तो गुणा कर दिया, तो ये आपका नंबर कितना आ जाएगा 24, और 5 और 2 का गुणा 10 हो गया, तो LCM कितना आ जाएगा 240 के बराबर। बात समझ में आई? तो HCF कितना आ गया 24, LCM कितना आ गया 240। जिन भी बच्चों का ये आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। जो भी बच्चे कुछ और आंसर निकाल रहे हैं करेक्ट कर लीजिए आप अपने आप को। ठीक है, तो 48 और 120 को आप फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 24 और 240, HCF और LCM। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 नंबर्स हैं आपके सामने, 3 नंबर्स में कैसे करोगे? देखो जिन बच्चों को नंबर्स में मजा आता है, जिन लोगों को नंबर्स में मजा आता है, नंबर सिस्टम उनके लिए आसान हो जाता है। अब नंबर्स में मजा कैसे आएगा? आपको जब क्यूब्स याद होंगे, स्क्वायर्स याद होंगे, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि जिस भी बच्चे ने इसको 216 को देखा, उसके मन में तुरंत आना चाहिए कि 6 का क्यूब है 216। 432 जो है वो इसी का डबल नंबर लिखा हुआ है क्या, 216 का दोगुना 432। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 गुणे 6 और गुणे में 4, ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में? तो देखो कॉमन कितना है, 6 गुणे 6 तो दोनों में ही है, ये तीनों में है। और इसके साथ साथ एक 2 अगर मैं चाहूं तो इससे अलग लिख सकता हूं, यानी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं।
तो देखो 1 2 यहां पर भी है और इस 4 को भी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 यहां पर भी है। बात समझ में? तो हम लोग क्या कॉमन लेकर के लिख सकते हैं? आपने कहा 6 गुणे 6 गुणे 2, ये तो कॉमन है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है। यहां पर अगर लिखूंगा 6 गुणे 6 गुणे 2 तो इसमें 6 एक्स्ट्रा है, और यहां पर अगर मैं लिखूं 6 गुणे 6 गुणे 2 तो यहां पर 2 एक्स्ट्रा है। तो देखो कॉमन जो पार्ट है वो कितना आ गया? 6 गुणे 6 गुणे 2, तो ये कितना है? 72 है, 72। तो 72 क्या हो गया? इसका HCF हो गया। HCF कितना आ गया? 72 के बराबर। जिन बच्चों का HCF 72 आया बिल्कुल करेक्ट है, और जिन बच्चों का HCF 72 नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो कहां पर समस्या आ रही है, कहां पर आपको बात नहीं समझ में आ रही। तो देखो 72 है, और चाहो तो चेक कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं 72 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 72 गुणे 6, और इसको लिखते हैं 72 गुणे 2। 72 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 144, 3 बार पढ़ोगे तो 216, और 6 बार पढ़ोगे तो 432 आ जाता है। ठीक है, तो ये HCF कितना आ गया? 72 के बराबर। और आपसे अगर LCM पूछा जाएगा, अगर LCM पूछा जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 72 के साथ में एक्स्ट्रा क्या क्या लिखा था? यहां पर लिखा हुआ था 3, यहां पर कितना लिखा हुआ था? यहां पर लिखा हुआ था 6, और यहां पर लिखा हुआ था 2। तो सीधे से सिर्फ और सिर्फ 6 से गुणा कर दें, तो 72 में 6 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 72 गुणे 6 कितना होता है? 72 गुणे 6 होता है 432। तो आपने कहा क्या? 432 जो होगा, 432 ही इसका LCM हो जाएगा। और 432 में देखो भाग जाएगा, 216 का दुगुना 432, और 144 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 14 28 6 3 42 4 3 12, तो 144 का 3 गुना। बात समझ में आई? कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है और कहीं भी दिक्कत नहीं है? बताइए, एक बार बताइए कितने बच्चों को बात समझ में आया? आसान है, प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हैं? किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो आप बता दो। चलो, किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए कि कहां पर आपको बात नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आ गई है तो एक बार हाथ उठा करके बता दो। ठीक है, तो HCF और LCM दोनों आप एक साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, और आपको दोनों चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, तो ये HCF ये LCM, 3 नंबर्स का आपसे HCF पूछेगा तो आंसर कैसे निकालना है, LCM पूछेगा तो आंसर कैसे निकालना है। बात समझ में आया? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को नहीं में आंसर आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लो। मैंने एक चीज आपको बोली कि नंबर सिस्टम में आपको क्या है ना, नंबर सिस्टम में नंबर्स पे बड़ा ही आपको ध्यान रखना है। नंबर्स अगर आपको ध्यान नहीं रहते हैं, आप भूल जाते हो नंबर्स को, तो शायद ये थोड़ा सा मुश्किल आपको फील होगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने लगोगे ना तो चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करने देंगी। ठीक है, चलो देखो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझ में? तो एक बार जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 216 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 72 गुणे 3। इसको कैसे लिख सकता हूं? 72 गुणे 6। और इसको कैसे लिख सकता हूं? 72 गुणे 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कितना हो जाएगा? आपने कहा जो पार्ट कॉमन है 72 इस तीनों में कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 72 के बराबर। और LCM अगर पूछा जाएगा तो LCM कितना हो जाएगा? 432 के बराबर। बात समझ में आया बेटा? अगर नहीं समझ में आया ना तो आसान क्वेश्चन से थोड़ा सा समझो, यहां से देखो आप आंसर करोगे, इसका आंसर आप करिए, देखिए इसका आंसर आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर सभी बच्चों को देना है भाई। हाँ चलो सभी बच्चे आंसर करिए। फैक्टर्स मैंने आपको बताया, तो फैक्टर्स लिखना अब आप सीखो, एकदम छोटा छोटा फैक्टर लिख लो। अगर बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है तो एकदम छोटे फैक्टर्स लिख डालिए। तो आपने कहा सर यहां पर 150 को कैसे लिख सकते हैं? 5 भाई देखो 15 को कैसे लिखते हो? 5 गुणे 3, और 10 को कैसे लिखते हो? 2 गुणे 5। तो इनका अगर गुणा कर दिया जाएगा तो 150 आ जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 3 15 हो गया, 2 गुणे 5 150 हो गया। 25 को कैसे लिख सकते हो? दो बार आपको 5 को गुणा करना है। ठीक है, तो 5 गुणे 5। 45 को कैसे लिख सकते हो? 5 गुणे 9, ऐसे लिख सकते हो, 9 पन्ना 45। ठीक है, और 75 को कैसे लिखा जाता है? 75 होता है 25 3 75 या 15 5 75, तो 15 यानी 5 गुणे 3 गुणे 5, तो 25 3 75 भी लिख सकते हो, 15 5 75 भी लिख सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो यहां पर और यहां पर अगर मैं देखूं तो 25 कॉमन है,
लेकिन 25 यहां पर कॉमन नहीं है, तो बचा कितना, 5 बचा। अब देखो यहां पर भी 5 ही है, तो जो कॉमन है हाईएस्ट वो 5 कॉमन है जो कि सब में मिल रहा है। अदर देन दैट कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सब में मिल रहा है, तो सब में मिल रहा है क्या, 5। तो HCF कितना हो जाएगा, आसान सा आंसर दे दोगे, HCF हो जाएगा 5 के बराबर। और LCM अगर पूछा जाए तो LCM क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपने कहा LCM वो नंबर होता है जिससे सभी में भाग चला जाए, है ना, सभी संख्याएं जिसमें भाग दे दें। तो 150 है, 25 है, 45 है, 75 है। आपने कहा सर 25 है, 150 है, 150 में क्या है, 25 और 2 से गुणा किया गया, और यहां पर 3 है और यहां पर 9 है, तो 25, 9 और 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 450 के बराबर। 450 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम का आंसर हो जाएगा 450 के बराबर। कैसे लिखा मैंने, देखो 5 कॉमन था तो 5 कॉमन अलग लिख लिया क्योंकि HCF है। यहां पर कितना था, 3 दूनी 6 पंचे 30, तो 30 अगर मैं लिख रहा हूं तो देखो क्या क्या कवर हो गया, 5 कवर हो गया। 30 लिखने पर 9 कवर नहीं हुआ, एक 3 आया था, तो एक 3 और एक्स्ट्रा लिख लिया। और देखो यहां पर 9 और 5 ये दोनों कवर हो गए, 3 और 5, तो यही इसका आंसर है। 30 त्रिकन 90, 90 पंचे 9 बना 45, 450 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। तो 5 और 450 ये समझ में आया, कैसे लिखा मैंने बेटा, HCF आपका 5, एलसीएम 450 कैसे आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका HCF 5 हो गया, एलसीएम 450 कैसे आ गया, समझ में आ गया। आपको फैक्टर्स लिख लेने जो कि सबसे ज्यादा कॉमन नंबर्स हैं वो HCF हो जाता है, और बाकी इन सभी में ऐसे नंबर देखना है जिससे भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। तो ये आप जैसे लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इसके लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे एक तरीका जो शायद ज्यादातर बच्चों को हेल्प करेगा वो यही है कि आप इसका ऐसे नंबर सोचना स्टार्ट करो जिससे भाग चला जाए। तो वो कैसे मिलता है, वो ऐसे सबसे आसानी से मिल जाता है। एक ट्रिक, जैसे बच्चा एक बोल रहा है बार बार से ट्रिक बता दो, तो ट्रिक कैसे कि 150 का पहाड़ा पढ़ लो, सबसे बड़ा नंबर, और उसके पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो तो जल्दी से आंसर आ जाता है। देखो 150 का पहाड़ा पढ़ोगे, 150 में किससे किससे भाग जा रहा है, 25 से जा रहा है, 45 से नहीं जा रहा। तो 45 से भाग कब जाएगा, आपने कहा 45 में आता है 9 गुणे 5, तो 9 से भाग जब चला जाएगा तभी जाएगा। तो 150 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 150 का दुगुना 300, देखो 300 में 9 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 150 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 450, क्या 450 में 9 से भाग जा रहा है, हाँ 9 से भाग जा रहा है। चेक कर लो क्या 75 से भाग जा रहा है, बिल्कुल 75 से भी भाग चला जाएगा। तो ये भी एक तरीका रहता है कि आप क्या करो, किसी एक का पहाड़ा पढ़ लो, और जनरली सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ने से आपका आंसर जल्दी से आ जाता है। बात समझ में आ गई, बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही, इस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। देखो HCF निकालने के लिए तो आप समझ गए कि फैक्टर्स कर लेने, फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। एलसीएम के केस में आपको क्या करना रहेगा, एलसीएम के केस में या तो आप बेसिक समझ लो कि कैसे लिखते हैं, अदर देन दैट अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके फैक्टर्स लिखना स्टार्ट कर दो, उसको पहाड़े पढ़ना स्टार्ट कर दो, और उसके जब मल्टीपल्स आप लिखोगे तो यहां पर देख लेना कि किस नंबर से सबसे भाग चला जाए, सबसे छोटा नंबर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। ये अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग फ्रैक्शंस में, ठीक है, फ्रैक्शंस में कैसे आप लिखते हो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो भिन्न के केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस भिन्न के केस में इसका एलसीएम बताइए और इसका HCF बताइए, दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं। तो जरा जल्दी से आंसर कर दो, ये तो आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देख लो, अगर आपसे भिन्न में एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी भिन्न का न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मतलब जो भी अंश है उसका क्या निकालते हैं, उसका लेते हैं, अंशों का लेते हैं एलसीएम, और जो भी इसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है उसका क्या लेते हैं, उसका ले लेते हैं HCF, ठीक है। तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे, नीचे वाले का HCF लोगे, ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे इन्हीं का HCF पूछा जाए तो HCF कैसे करते हैं, जो भी न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसका क्या करते हैं, उनका निकालते हैं HCF, उनका निकालते हैं HCF, और जो भी डिनोमिनेटर है यानी कि हर है उसका क्या निकालते हैं, उसका निकालते हैं एलसीएम, उसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो HCF और एलसीएम दोनों आपको, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला पढ़ रखा है तो जरा जल्दी से आंसर कर दो, आपके सामने क्वेश्चन है, इस
संख्या का करेक्ट जवाब क्या होगा? तो आपने कहा सर अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे? इनका एलसीएम निकालेंगे 3, 4 और 7, तो ये कितना आ जाएगा? 7 चौको 28, 28 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24, 84। और इनका एचसीएफ 8, 20 और 3। सर आपने कहा 8 और 3 कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अगर 2 को प्राइम है तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी चेक करोगे तो भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो आपने कहा ये इसका क्या आ जाना चाहिए? एलसीएम होना चाहिए। अच्छा एचसीएफ क्या होना चाहिए? एचसीएफ आपने कहा न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लोगे तो ये तो कितना आ गया? 1 आ गया। और इनका डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 20 और 8 का आप पहाड़ा पढ़ दो 20 का, तो 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 80 आएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 240, तो 1/240 ये इसका एचसीएफ हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो क्या कोई बच्चा सही जवाब दे सकता है? बताइए। अगर मैं कह दूं कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो कोई बच्चा बता सकता है कि कहां पर गलती हुई है? चलो यहां पर बात समझ में आई, आ गया? बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया, तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन मैंने बोला कि यहां पर कहीं कुछ गलती है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो आंसर कर सकते हैं कि क्या गलती है? बता सकते हैं? बताइए क्या गलती है? हाँ, तो सही जवाब क्या होगा? कुछ बच्चे तो हैं जिनको नॉलेज होगी, जिनको तो पता होगा। अब एक बच्चा कह रहा है नहीं सर जो 84/1 है ये सही है, तो मैं 100% बोल रहा हूं कि ये गलत है। अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 100% ये गलत है, 100% ये भी गलत है, तो आप मुझे बताइए कि सही क्या होगा, या गलती है तो गलती कहां पर है? बताओ कहां पर गलती हो सकती है? बताइए भाई, सोचिए जल्दी से, और जो भी बच्चा करेक्ट आंसर करेगा मैं उसका नाम लूंगा। तो बताओ भाई। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप लोग एटलीस्ट प्रयास तो करें। हाँ देखो, कुछ बच्चे हैं जो शायद इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, और जो भी आंसर निकाल पा रहे हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, कभी भी कोई भी भिन्न जिसका आप क्या निकालना चाहते हैं, एचसीएफ या एलसीएम, ये अगर निकालना चाहते हैं आप किसी भी भिन्न का या भिन्नों का, आपके पास एक समूह दे दिया गया है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी ऐसी भिन्न नहीं होनी चाहिए जो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म या जिसको कि बोलते हैं सरलीकृत रूप में ना हो। सरलीकृत रूप उसका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से मेकअप लगा करके बैठी हो, ना ना ना, मेकअप के साथ निकालोगे तो गलत आंसर आएगा। आपने क्या बोला, क्या सुना आपने? फिर से देखो, कोई भी भिन्न अपने कैसे सबसे साधारण, सबसे सरलीकृत, जैसा भगवान ने बनाया वैसा होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा मेकअप पोत करके नहीं बैठा होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ पे क्या मेकअप है? यहां पर बेटा 4 ऊपर भी गुणा किया गया, 4 नीचे भी गुणा किया गया, जबरदस्ती का ये नंबर है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा गया था, 99.99% लोगों का गलत आंसर था, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन यही था, सबने यही आंसर किया और ये गलत था। तो सही क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ऐसी कोई भी भिन्न है तो क्या करें? तो उसको सिंप्लीफाई करोगे, इसका 4 काट दोगे, 20 से कटेगा, कितना आएगा? 5। तो अब आपका सवाल चेंज हो गया, आपको क्या करना है? 1/5 है। तो सही आंसर क्या होगा? आपने कहा कि सर न्यूमरेटर यानी अंशों का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो अब 3, 1 और 7 का एलसीएम लोगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 84 नहीं। और यहां पर 8, 5 और 3 तो कितना आएगा? 1 के बराबर। बात समझ में आई? और इसी तरह से अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो 3, 1 और 7 का एचसीएफ कितना? 1 आ जाएगा। और 8, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40 या 120।
तो ये जो आंसर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सही जवाब हो जाएगा। और गलत जवाब क्या है, क्यों है, आपको समझ में आ गया। तो सही जवाब कौन से हैं, सही जवाब आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसी तरह से पूछा गया था। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो देख लो एक बार, सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, HCF आपका आएगा कितना, 3, 1 और 7 का। यहां पर क्या निकाल रहे थे हम लोग, एलसीएम। तो इस साइड एलसीएम लिखा है 3, 1 और 7 का, 7 3 21 और HCF तो आपका 1 आ जाएगा। जब आप HCF इसका निकालोगे तो न्यूमरेटर्स का HCF 1 और डिनोमिनेटर्स का, अंशों का HCF कितना, 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर्स का आप क्या करोगे, हर का एलसीएम निकालोगे तो 8, 5 और 3 का 120। ठीक है, अब समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया, आसान है। चलो, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी और भी प्रैक्टिस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका जरा आंसर निकालिए। इसका पहले आप बताइए क्या होगा, इस संख्या का पहले आप HCF बताएंगे सभी बच्चे, और फिर इसी संख्याओं का आपको LCM फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका HCF और ये आपका LCM, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। चलो फाइंड आउट करो। चलिए जल्दी से आंसर करिए। 8/17, 9/14, 6/19 आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है, इसका LCM फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करो। आंसर्स आ रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका HCF और LCM दोनों आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताना जरा। आपने कहा सर HCF जब निकालना है तो 8, 9 और 6 न्यूमरेटर्स का HCF निकालते हैं। तो 8 और 9 कैसे हैं, को प्राइम है, तो HCF आ गया 1। और इनका LCM निकालेंगे तो ये भी इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो गुणा करके लिखना पड़ेगा, 17 × 14 × 19। ये ऐसे ही लिख दोगे बेटा, है ना, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आपसे इसका LCM पूछ रहा है तो 8, 9 और 6 ऐसे ही कर देंगे क्या, ऐसे कर देंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी किसी बच्चे को। देखो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, है ना, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में आपको एज इट इज जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे ही अटेम्प्ट कर दोगे। अब LCM जब आपको निकालना है तो 8, 9 और 6 का कितना आएगा, 9 8 72, तो 72 इनका LCM हो जाएगा। और HCF 17 और 14 को प्राइम है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, आसान है। चलो ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई, फ्रैक्शंस की चीजें समझ में आ गई हैं। और इसके आगे अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो HCF LCM में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं A और B का HCF अगर H हो, HCF अगर H है और LCM अगर कितना है, LCM अगर L है, तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि आपको याद रखना है। तो अगर कभी भी आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, अपने आप से ही आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई संख्या मैं लिख दूं 2, ठीक है, और इसका 5 लिख दूं, है ना, ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा, तो 12 और 52 लिख देते हैं। ठीक है, 12 और 52 काफी बड़ा हो जाएगा फिर गुणा भाग करने में।
तो 12 और 18 लिख देते हैं, सबसे परफेक्ट नंबर्स हैं, छोटे छोटे से नंबर्स हैं। और देखो इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 6, क्योंकि 6 से दोनों में भाग जाता है सबसे बड़ा नंबर। और अगर एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, यहां पर लिखा हुआ है 9 गुणे 2 और यहां पर लिखा हुआ है 3 गुणे 4, तो गुणा करेंगे कितना, तो 3 की घात यहां पर 1 है, यहां पर 2 है तो 9 लिख लोगे, और 4 है और यहां पर 2 है तो 4 लिख लोगे, तो 9 चौको 36। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, बड़े वाले नंबर के पहाड़े पढ़ने स्टार्ट कर दो। 18, 18 दूनी 36, आपने कहा 12 से 18 में तो भाग नहीं जाता है, लेकिन 36 में भाग चला जाता है, तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 12 और 18 का जब गुणा करते हैं, यानी कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 6 गुणे 36 के बराबर होता है। ये आप चाहो तो चेक कर लो, दोनों का ही आंसर 12 गुणे 18 कितना आता है, 216, और 6 गुणे 36 भी कितना आता है, 216 के बराबर। तो ये आपस में इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। तो आपने कहा नंबर्स, जो नंबर्स हमने लिए हैं उनका गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात आप सभी को क्लियर हो गई, आसान है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे है, तो अगर ये समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन देखो इस तरह से पूछा गया कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 6300 और उनका एचसीएफ कितना है 15 है, तो आपको बताना है उनका एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है। चलो सभी लोग अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। देखो ठीक है ना, चलिए क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल जो बनते हैं उनका जरा आंसर आप लोग देना, तो फिर मैं ये यहाँ की आज की क्लास अब यहाँ से बड़ी मजेदार होगी, ठीक है। यहां से अब आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसका अब रियल लाइफ में मैं आपको यूज दिखाता हूं कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम का रियल लाइफ में यूज होता है, ठीक है। हाँ चलो, इसका आंसर आ गया सभी बच्चों का। कितना आंसर आएगा, आपने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6300, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। आपने कहा एचसीएफ दिया गया 15, एलसीएम नहीं पता है एल, 15 से भाग दे दोगे, 15 से भाग दोगे कितना आएगा, 15 से भाग दोगे 15 चौको 60, यहां पर बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, एक जीरो है तो पूरा पूरा आपका भाग चला गया। 420 ये क्या आ गया, 420 ये तुम लोगों का आंसर आ गया, तुम लोगों का नाम आया है, जिसने जिसने कमेंट किया उसका नाम है, ठीक है। तो 420 हो गया तुम लोग, ठीक है। चलो अब इसके आगे कुछ बढ़िया चीजें जरा तुम लोग आंसर करना तो और बताना मुझे। अब बड़े मजेदार सवाल है, ठीक है। अच्छा एक दूध वाला है, ठीक है, एक दूध वाला है, ओके, और दूध वाले के पास क्या है, एक बड़ा सा वो लेकर के चलते हैं ना जिसमें दूध रखते हैं वो लोग हैं। इस दूध में एक तरफ कितना है 75 लीटर दूध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक तरफ उसके पास जो दूध है वो कितना है, वो 105 लीटर है। अब तुम मुझे ये बताओ कि बड़ी से बड़ी है ना, बड़ी से बड़ी वो जो सुराही ऐसे रखते हैं ना, हाथ में पकड़ते हैं जिससे वो बार बार ऐसे उसमें डुबोते हैं और फिर दूध निकालते हैं, तो इसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितने साइज का वो क्या रखे, वो हाथ में क्या रखते हैं उसको कोन जैसा कुछ होता है ना, तो कोन जैसा वो है जिससे वो दूध बार बार निकालता है, तो उसका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए बताइए, जिससे कि वो दूध निकाले तो पूरा का पूरा दूध निकाल ले। तो बताओ भाई मैक्सिमम साइज उसका क्या होना चाहिए। हाँ कल देखो चांस है कि मैं क्लास शायद नहीं ले पाऊं, है ना, कोशिश यही रहेगी कि ले लेंगे, बाकी शायद कल की क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। तो कल चांसेस हैं शायद ऑफ हो। तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा, कि ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, कि वो कितने बड़े से बड़े साइज क्या रखे कि कम से कम बार में उसका दूध पूरा का पूरा निकल जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो अब आंसर सभी को समझ में आएगा, है ना, समझ में आ रहा है भाई।
देखो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत सारे, बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर करिए। कितना आंसर आ रहा है? सभी का आंसर आ गया 15। वेरी गुड। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कैसे करोगे? आपने कहा सर मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, इससे अंदाजा किसका लगता है? हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, इससे अंदाजा लगना चाहिए एचसीएफ का। तो एचसीएफ का अंदाजा लग गया। तो आपने कहा 75 और 105 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं? आप 75 को 25 गुणे 3 लिखो या 15 गुणे 5 लिख सकते हो। और 105 भी क्या होता है? 15 सत्ते 105 होता है। तो आपने कहा 15 क्या आ गया? कॉमन आ गया। 15 कॉमन आ गया तो मैक्सिमम साइज जो होगा वो 15 के बराबर होगा, यानी 15 लीटर ये मैक्सिमम साइज है। अब कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सर और बड़ा नहीं हो सकता, कुछ 45, 45.5 ले लें या 37.5 का ले लें तो 2 बार में निकल जाएगा, या 35 ले लें 3 बार में निकल जाएगा। तो 35 लोगे तो ये फिर नहीं निकल पाएगा दूध, है ना, फिर एक बार तो वो खाली खाली जाएगा ना। तो इस वजह से आप इसको बोलते हो, ठीक है, कि मैक्सिमम साइज का जो कोन उसको लेना चाहिए वो कितना हो जाएगा? एचसीएफ के बराबर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बढ़िया क्वेश्चन है, जरा आंसर करिएगा कि अगर दो संख्याएं हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया, दो संख्याएं हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 24 है, और उन संख्याओं में अंतर दिया गया, उन संख्याओं में अंतर कितने का दिया गया? अंतर 2 के बराबर है। बात को सुनना, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया है 24 और संख्याओं में अंतर है 2 का। आपको बताना है संख्याएं क्या होंगी। जरा आंसर कर सकते हो? बताओ। चलिए आंसर करिए। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 24 है। देवो प्रिय देव ने आंसर किया कि सर जो दूध के वो हैं उनको पलटा दीजिए, एक ही बार में मैक्सिमम दूध निकल जाएगा। तो ऐसा तो पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं। तो हम और आप पॉलिटिशियन ना बने तो बढ़िया है। ठीक है, तो आपने कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आपने कहा सर दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के भी बराबर होता है। इससे हमें क्या पता चल गया कि संख्याओं का गुणनफल कितना है? 24 के बराबर, और उन संख्याओं में अंतर 2 का है। संख्याओं का गुणनफल अगर 24 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 6 गुणे 4, और तभी इसके अंतर देखो कितने का? 2 का आएगा। तो आपकी संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 6 और 4 के बराबर। तो 6 और 4 इसका राइट आंसर हो गया। सभी बच्चों ने आंसर कर लिया, करेक्टली आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब इस पे जो और क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो देखो। आपसे क्वेश्चन बोलता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, वह लीस्ट नंबर बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए जिससे, है ना, जिससे 2, 4, 6, 8 और क्या लिखा है? 2, 4, 6, 8, 12 और 16। 2, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 2, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर भाग पूर्णतया चला जाए, पूर्णतया चला जाए। आंसर करो, चलो आंसर करो, जल्दी से बताओ। लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, वह लीस्ट नंबर फाइंड आउट करिए जिससे कि ये नंबर्स को जब डिवाइड किया जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूरी तरह से भाग चला जाए। चलो आंसर करो, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर करो, फटाफट आंसर आना चाहिए। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बस ये है कि आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो अब आप जरा आंसर करिए, बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी से करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। करेक्ट है। तो कितना आ जाएगा? न्यूनतम संख्या जिससे 2, 4, 6, 8, 12 और 16 में भाग देने पर भाग पूर्णतया चला जाए। तो आपने कहा सर ऐसा नंबर क्या हो सकता है? ऐसा नंबर इनका एलसीएम होगा। न्यूनतम दिया है तो लीस्ट नंबर, एलसीएम में लीस्ट नंबर आता है।
तो आपने कहा 2 4 6 8 12 और 16 से भाग किस में जाता है? 16 32 16 3 48। मैंने क्या बोला था? इस नंबर का पहाड़ा पढ़ोगे। तो 16 में देखो 2 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, 6 से भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 6 में क्या है? एक 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, 16 3 48। देखो 48 से अब 6 में भाग जा रहा है, 8 से पहले से भाग जा रहा था, 12 से भी भाग जाने लगा, तो वो संख्या क्या हो गई? 48 के बराबर। सभी को समझ में आया? सभी को क्लियर हो गया ना? ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन यहीं पर क्या होता है, यहीं पर ही चेंजेस कर देता है। कैसे चेंजेस करता है? बोलता है कि से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे। आपका क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज कर देगा, 2 शेषफल बचे, तो बताइए कि वो संख्या क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, अगर 2 शेषफल बचाना है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए? चलो आंसर करो जल्दी से, कि 2 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर अगर पूर्णतया भाग चला गया तो आपने आंसर दे दिया 48। तो अगर 2 शेषफल बचाना है तो अब आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर करिए कि अगर 2 शेषफल चाहिए तो वो संख्या क्या होनी चाहिए? आंसर करो। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कुछ शेषफल चाहिए हो, 2 शेषफल चाहिए या कुछ भी शेषफल चाहिए, तो लीस्ट संख्या यानी कि आपको क्या निकालना है? उसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में आगे क्या कर दोगे? 2 जोड़ दोगे, जितना भी रिमाइंडर चाहिए उतना रिमाइंडर जोड़ देना। तो आपने कहा सर एलसीएम तो अभी आपने निकाला था 48, बस 2 जोड़ दें। हाँ 2 जोड़ दो। आंसर कितना आ गया? 50। आपने कहा भरोसा नहीं हो रहा, चेक करते हैं, चेक कर लो। देखो यहां पर लिख लोगे कितना आ गया? 50। ठीक, आपने कहा 2 4 6 8 12 16 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। तो आपने कहा सर 2 से तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो 50 तो आंसर नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी बात है तो आप ये समझ लेना बेटा कि 2 से भाग देने पर कभी भी 2 शेषफल नहीं बच सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो 2 से हमेशा नंबर कैसा होगा? बड़ा होना चाहिए। 2 से नंबर बड़ा होगा, शेषफल कभी 2 आएगा ही नहीं। तो आपने कहा ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो इसको 2 को हटा लो। 2 को नहीं चेक कर सकते हो, आगे वालों को चेक कर लो। तो 4 से भाग दोगे 48 पूरा पूरा जाता है, 6 से भाग दोगे 48 पूरा पूरा जाएगा, 8 से भाग दोगे 48 पूरा पूरा, 12 से भाग दोगे 12 24 12 23 36 12 चौको 48 पूरा पूरा भाग जाएगा। आपने कहा 2 शेषफल बच रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने बराबर शेषफल नहीं देती है। कभी भी कोई भी संख्या हो, कल ही मैंने आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाया था, तो अपने बराबर शेषफल नहीं देती। तो आपने कहा 2 नहीं होगा, और 2 से बड़े सभी नंबर्स करेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात समझ में आया? चलो एक और इसी तरह का क्वेश्चन देख लो, फटाफट अटेम्प्ट करना। आपको सेम कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि वो बड़ी से बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी है ना, न्यूनतम संख्या बताइए जिससे, ठीक है, वह छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जिससे, है ना, जिससे क्या होगा? अब ये नंबर्स में लिख रहा हूं, देखना जरा, पूर्णतया भाग जाना चाहिए। ठीक है, पूर्णतया भाग जाना चाहिए। चलो ये लिखो 12 15 36 18 24 48 और 40। ठीक, ये नंबर है जिससे पूर्णतया भाग चला जाए। वह बड़ी से न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या जिसमें इससे पूर्णतया भाग चला जाए, पूर्णतया भाग चला जाए। ठीक है, जिसमें इससे जब भाग दिया जाए तो भाग पूर्णतया चला जाए, मतलब ये पूर्णतया उसको डिवाइड कर दे। वो नंबर जो होना चाहिए वो इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए। तो जरा जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर करो, क्या आंसर होगा? पूर्णतया भाग चला जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसमें
ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो अब आंसर करो। यहां पर आपको इसको अटेम्प्ट करना है और इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? अब वो संख्या बताना है और छोटी से छोटी होनी चाहिए जिसमें इन सभी से भाग देने पर भाग पूर्णतया चला जाए। तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? आपने कहा सर 12 भी है, 15 है, 36 है, 18 है, 24, 48, 40, बड़ा मुश्किल सा नंबर लग रहा है। तो कैसे करोगे? सबसे बड़ा नंबर इसमें 48 है, 48 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। तो देखो 48 में डायरेक्टली 12 से भाग चला जाता है। तो 48 का कोई भी पहाड़ा पढ़ोगे, जब 12 से सीधे से भाग जा रहा है तो 48 का दुगना भी होगा, उसमें भी 12 से भाग जाएगा, ठीक है। आपने कहा 24 का दुगना ही 48 होता है, तो इससे भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बस इनको आपको चेक करना है। तो आपने कहा 48 है, 48 में 15 से भाग नहीं जाता है, तो 5 से इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 240। 240 आ गया। तो आपने कहा अब इसमें 15 से भाग चला जाएगा। तो अब 240 में देखो क्या 36 से भाग जाता है? आपने कहा 36 में क्या आता है? 3 और 3 9 आता है। यहां पर एक 3 है, अगर 3 से गुणा एक बार और कर दिया जाए तो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 24 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे 720, 720 आ गया। इसमें अब भाग 36 का भी जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, तो आपने कहा 18 का पहाड़ा पढ़ोगे 18 36, 18 54, 18 चौको 72, 4 बार इसमें भी भाग चला जाएगा। 48 से तो भाग जा ही रहा है, 40 का भी इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये 720 जिस बच्चे ने आंसर किया ये बिल्कुल करेक्ट है, 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वो संख्या है जिसमें पूर्णतया भाग चला जाएगा। अब ये तो आपका कौन सा हो गया? एलसीएम जब पूछा जाता है तो ये लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज समझ गए। अब इसी तरह से एचसीएफ की लैंग्वेज जैसे पूछेगा तो वो कैसे पूछता है? देखो, वह अधिकतम संख्या बताएं, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, ठीक है, जिससे, ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें या जिससे, ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 15, 18, 21 तथा 24, ठीक है, 15, 18, 21 तथा 24 में भाग देने पर भाग पूर्णतया चला जाता है, ठीक है। तो भाग देने पर या में भाग देने पर भाग पूर्णतया चला जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूर्णतया चला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर कर देंगे सभी लोग, फटाफट आंसर कर सकते हैं। 15, 18, 21 तथा 24, 15, 18, 21 तथा 24 और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितने से? आपने कहा सर यहां पर हमें समझ में आ गया, अधिकतम संख्या हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में इसका मतलब हाईएस्ट हो गया। तो यहां पर क्या पूछना चाह रहा है? वो एचसीएफ पूछना चाह रहा है। तो 15, 18, 21 और 24 इनमें भाग किससे चला जाता है? 3 से इसमें भाग चला जाता है। तो 3 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? क्या आंसर हो जाएगा? 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। सभी बच्चों का आंसर 3 आ गया। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां तक आप बात को समझ गए, पूरी तरह से समझ गए। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भाग देने पर एक शेषफल बचता है तो क्या करोगे बताओ? अगर भाग देने पर बोल दे कि एक शेषफल बचता है तो क्या करेंगे? तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें भी बोल देगा कि एक शेषफल बच जाता है। तो इस केस में आंसर क्या करना पड़ेगा आपको समझना है, ठीक है। देखो, उस क्वेश्चन में अगर एक शेषफल बचता था तो आप क्या करते थे? जो भी हमारा नंबर था उसमें एक जोड़ रहे थे। यहां पर अगर एक शेषफल बचता है ऐसा बोल रहा है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एक घटाना पड़ेगा तब जाकर के एक शेषफल बचेगा। इस क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं पूछेगा, इसका जस्ट उल्टा अगर बना दो, ऐसे 16 है ना, 19, यहां पर कर दें 22 और यहां पर कर दें 25, तो ये अब बोलेगा कि एक शेषफल अगर बचता है तो अगेन आपका आंसर 3 होगा। कैसे? क्योंकि जो भी शेषफल है उसको आपको घटाना पड़ेगा संख्याओं में। तो शेषफल जैसे ही घटाओगे तो अब नया सवाल बन जाएगा 21 और 24। अब ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या पूछा जाता है, अलग कैसे पूछा जाता है।
कि अगर अधिकतम संख्या पूछ रहा है सिर्फ और पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो आप उनका एचसीएफ निकालोगे। लेकिन अगर बोल देता है कि एक शेषफल बचता है, एचसीएफ वाले केस में एक शेषफल जब बचेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक को सभी संख्याओं में घटाना पड़ेगा। तो एक को सभी संख्याओं में घटा दोगे तो 15, यहां पर आएगा 18, यहां पर आएगा 21, यहां पर आएगा 24। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये अगर एक शेषफल है तो अब ये संख्याएं आ गई, अब इसका अगेन एचसीएफ निकालोगे तो 3 आ जाएगा। और चाहो तो चेक कर लो, 3 से जब भाग दोगे 16 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, एक रिमाइंडर बचेगा। 3 से भाग दोगे 19 में, एक रिमाइंडर बचेगा। 3 से भाग दोगे 21 में, एक रिमाइंडर बचेगा। 22 में, 25 में भाग दोगे 24 तक जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो दोनों केसेस आपको समझ में आ गए। दोनों केसेस में क्या होता है, देखो अगर एलसीएम का केस है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम निकाल दोगे। अगर रिमाइंडर है, शेषफल बच रहा है, शेषफल बच रहा है तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद जितना रिमाइंडर बोल रहा है वही आपका आंसर हो जाता है, उसको इसमें जोड़ देते हैं। अगर बोल रहा है कि 2 रिमाइंडर बचे, 5 रिमाइंडर बचे। एचसीएफ का केस क्या होता है, एचसीएफ के केस में अगर डिविजिबल बोल रहा है तो एचसीएफ निकाल दोगे। लेकिन अगर रिमाइंडर या शेषफल बोल रहा है कि भैया आर रिमाइंडर बचना चाहिए, सबको डिवाइड करने पर आर रिमाइंडर बचना चाहिए, और आपके पास जो संख्याएं हैं ए, बी और सी है, तो क्या करोगे, पहले उन संख्याओं में आर घटा दोगे, ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर, और इसका आपको अब एचसीएफ लेना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मैं वो हर टाइप बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो ये आज का कॉन्सेप्ट था एलसीएम और एचसीएफ का। इस पे बेस्ड आप लोगों ने चीजों को सीखा, और अधिक से अधिक इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, इससे ज्यादा और डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक आपका समझ में आ गया आपको। इसमें एक आध क्वेश्चन वो और बन जाता है कि 5 अंकों की अधिक से अधिक संख्या जो कि 2, 4, 5, 6, 8 से डिविजिबल हो, या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो उस केस में आपको उस संख्या तक पहुंचना रहता है, या फिर अगर ऑप्शन है तो सबसे बढ़िया रहता है भाई, ऑप्शन मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये आज का फिर सेशन था। हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। एचसीएफ और एलसीएम आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई तो आप उसको पूछ सकते हो क्लास के एंड होने पर, यानी कि अभी। तो अगर एचसीएफ एलसीएम में कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। कोई किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो, बाकी मेरी साइड से मैंने इसमें कॉन्सेप्ट जितने होते हैं वो सारे डिस्कस कर दिए। बताइए, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, क्योंकि बीच में 1-2 बच्चे थे जिन्होंने अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो मैंने बोला था कि क्लास के बाद आप पूछ लेना अगर कुछ पूछना हो तो। बताओ, कोई सवाल है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो? रिमाइंडर मतलब शेषफल। आरती कुमारी पूछे रिमाइंडर क्या होता है। बेटा, रिमाइंडर तो आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखी है। मैं तो दोनों जो भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ वो सारी कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आप किसी एक क्लास को देखोगे, प्रीवियस नहीं देखोगे तो कम समझ में आएगा। तो पूरी क्लासेस को एक साथ आपको देखना है। स्क्वायर और क्यूब याद करना है, बिल्कुल याद करना है, बहुत जरूरी है। स्क्वायर और क्यूब याद नहीं करोगे तो समस्या आ जाएगी, है ना। हाँ, रिमाइंडर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। रिमाइंडर क्या होता है बेटा? रिमाइंडर मतलब शेषफल। यहां लिखा तो है शेषफल, ये आर शेषफल है, ये शेषफल है। रिमेंबर लिख रहे हैं, एक तो रिमाइंडर है वो। हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं, देखो हिंदी तो लिखी है, और मैथ में पढ़ा रहा हूं। वैसे तो हिंदी और इंग्लिश की तो जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन मैंने कराया था। अगर संख्याओं का योग दिया हो, एचसीएफ एलसीएम दिया हो, तो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो यहां से संख्याओं का गुणनफल पता चल जाएगा। संख्याओं का योग आपके पास पहले से है, आप वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह से आज आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नंबर सिस्टम में अब इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। तो 5 क्लासेस लगभग हो गई हैं और नंबर सिस्टम आज आपका कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ और आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंटेज, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क, है ना, आपने समय और कार्य पढ़ा है, आपने परसेंटेज पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, आपने क्या सीखना है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया। अगला टॉपिक बताओ जो आप सीखना चाहते हो, जो आपको नहीं आता है या कम कम आता है, बताइए। वो बच्चे जो किसी एक टॉपिक को ज्यादा जिसमें समस्या आ रही हो, ऐसा कोई टॉपिक है तो आप कमेंट कर दो, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो सिखा दूंगा। मेरी साइड से ये 3 टॉपिक्स मैंने अच्छे से कवर कर दिए हैं। परसेंटेज को 4 क्लासेस लगी, टाइम एंड वर्क को भी 4 से 5 क्लास लगी थी, नंबर सिस्टम को 5 क्लासेस लगी है, ठीक है। तो अच्छा, मेंसुरेशन तो उतना नहीं आता है आपके एग्जाम में, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, रेशियो आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, लाभ एंड हानि, हाँ लाभ और हानि ये तो बहुत पूछा जाता है, तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा देखो, कल हो सकता है मेरी क्लास ना हो पाए, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि कल कुछ जरूरी काम है सुबह सुबह, तो माइट बी पॉसिबल कि आपकी क्लास ना हो पाए, लेकिन होएगी या नहीं होगी वो कल आपको टेलीग्राम पे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिटेक्सा के टेलीग्राम चैनल पे ही आप लोग जुड़े रहिएगा, क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं लाभ हानि बोल रहे हैं ना, लाभ हानि सीखना चाहते हैं आप लोग, चलो लाभ हानि पे देखते हैं कि आप लाभ हानि अच्छे से सीख पाएं, ठीक है। ओके चलो, तो बढ़िया, आज का सेशन अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक वगैरह कर देना और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताइए कि 1 बजे आशीष सर की क्लास होती है, टाइमिंग बहुत ही फिक्स है ना। अब आपकी 1 बजे की जो क्लास है वो एकदम समय से होती है, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया और उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, ठीक है। तो 1 बजे अब हम लोग रेगुलर रोज क्लास लेते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सभी दिन अभी क्लासेस हो रही हैं, तो रोज आपकी क्लास, क्योंकि एग्जाम पास में है, कभी भी आपके एग्जाम की नोटिस आ सकती है कि भाई इस दिन से एग्जाम है, तो पहले 50% कोर्स एटलीस्ट आपका कवर हो जाए, आधे चैप्टर्स जब आपके हो जाएंगे तब हम लोग ये मानेंगे कि हाँ हम लोगों को आधी चीजें आ गई, ठीक है। तो उसके आगे फिर हम लोग उस तरीके से फिर पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत गैप भी लेंगे, थोड़ा मस्ती भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। अभी तो एकदम पूरा फोकस रहता है कि आपको ज्यादा सारा चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी सिखा दी जाए, ठीक है। चलो, तो कल शायद छुट्टी होगी या क्लास होगी, लेकिन नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ नया कुछ बढ़िया डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एग्जाम पास है, अच्छे से रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।